हाय ब्यूटीफुल सोल डिवाइन फैमिली, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं लक्ष्मी चौहान, आपकी सिस्टर, आपके चैनल पर ही शिव शक्ति टेरो मास्टर से मैं आ चुकी हूँ एक नई रीडिंग लेकर के। और आप सबके बीच में आज का दिन जो है, आज का दिन रविवार है, समय 11:30 बजे का हो रहा है जब हम ये मैसेज ले रहे हैं और आपको देने वाले हैं। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। आज जो मैसेज होंगे वो सूर्यदेव भगवान की भी मैसेज आएंगे आप सभी को और मिलने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग सूर्यदेव की भी आराधना करते हो, जल चढ़ाते हो, तो आप लोग चाहते हो ना कि सूर्यदेव हमारी आराधना, हमारी पूजा सुन रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या नहीं ले रहे हैं, जानना चाहते हो आप सब लोग। तो डेफिनेटली हमें पता है, तो वो भी मैसेज आज आपको मिलेंगे डियर, ठीक है। तो आप लोग एक होप के साथ, एक जोश के साथ, एक हैप्पीनेस के साथ अपने इष्ट देवों को याद करते हुए ये मैसेज लेना है। और मुस्कुराओ, खूब मुस्कुराओ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। और बहुत ब्यूटीफुल भी हो, बहुत सुंदर हो और बहुत ही क्यूट है। आपकी आँखें, आपके नाक, नक्स, सब कुछ आपका बहुत ब्यूटीफुल है। ओके माय डियर, बहुत सुंदर है आप। थैंक यू सो मच। और पता नहीं कौन है, बहुत हंस रहा है, बहुत मुस्कुरा रहा है और जिसकी मैं ऊर्जा पिक कर पा रही हूँ। ओके, सच्ची में आप बहुत सुंदर हैं। थैंक यू सो मच। और शर्माइएगा मत, ये सच है कि आप सुंदर हो, आपको सुंदर बनाया है ईश्वर ने। थैंक यू बोलो उनको, धन्यवाद बोलो कि उन्होंने आपको इतना खूबसूरत बनाया है डियर। और जो कोई देख करके दंग रह जाए, देख करके देखता ही रह जाए, है ना। तो आज हम सबसे पहले ये बताने वाले हैं कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो रही है, नहीं हो रही है। ओके, सूर्यदेव को जो आप जल चढ़ाते हो, जो आप सूर्यदेव को इतना मानते हो, इतना पूजते हो, आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग है। आपके अंदर जो सवाल उठ रहे हैं इस समय, बहुत ऐसे लोग हैं जो सवालों के घेरे में हैं, कुछ लोग, ठीक है। तो उनके आज, मुझे ऐसा लगता है आज की रीडिंग उनके सारे सवालों का जवाब बनने वाली है। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल होप के साथ बैठेगा, ठीक है। और जो भी निगेटिविटी है मैं तत्काल भगा देती हूँ। यूनिवर्स जो भी हमारे कलेक्टिव के आसपास जो भी निगेटिविटी जिसने भी वो भेजी हो, तत्काल वहीं वापस हो जाए, तत्काल वहीं वापस हो जाए। जो भी निगेटिविटी भेजी हो, जिस किसी ने भेजी हो, तत्काल वहीं जा कर के हमला करिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू माँ काली, थैंक यू आदिशक्ति, थैंक यू माँ भवानी, थैंक यू जगत जननी माता। तत्काल की बैकफायर की जाए, हर एक निगेटिविटी तत्काल वेरीफाई की जाए। और आपका ऑरा क्लीन हो चुका है, ब्यूटीफुल हो चुके हो आप, एकदम माइंड से, दिल से एकदम आप मैसेज लेने के लिए ओपन हो चुके हो, आप माइंड से भी और हार्ट से भी। ओके, तो चलिए चलते हैं मैसेज की तरफ। क्या है आपके लिए मैसेज? ओके, और एंजल मैसेज जैसे आते हैं हमेशा, तो एंजल मैसेज ही आएंगे। ओके, यूनिवर्स मैसेज भी होंगे। ओके, तो आज मैं सबसे पहले लूँगी आप लोगों के लिए एंजल मैसेज। आपकी आराधना, आपकी पूजा, आपकी लाइफ में क्या क्या बहुत सुंदर हो रहा है या क्या होने वाला है। बहुत सारा काम, तो फाइनली डेफिनेटली ये सच है, बहुत सारा काम आ रहा है। क्योंकि एक तरफ होली भी है, किसी किसी घर में शादी भी है, किसी किसी के घर में बहुत सारा काम हो सकता है। फाइनली किसी का मकान बन रहा है, किसी घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं, किसी के घर में त्यौहार की तैयारियां हो रही है। तो फाइनली सेलिब्रेशन का एक माहौल है। तो फाइनली आप लोग बिल्कुल बिजी हो। थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज है एंजल हमारे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच। ओके, आपकी यहाँ पर आपकी पूजा, आप दिव्य शक्ति को पूजती है, आप माँ पार्वती को पूजती हैं, आप मंदिर में जाकर के रोजाना जल चढ़ाती हैं, तो भोलेनाथ तो आपको देते ही होंगे। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि माँ पार्वती नहीं सुनती, तो माँ पार्वती आपको आशीर्वाद दे रही हैं। माँ पार्वती आपको भर भर के आशीर्वाद दे रही है कि आपकी कामनाएं जस्ट पूरी होने वाली हैं। मतलब फेथ बहुत रखा है, बहुत विश्वास रखा है, तो उस विश्वास का रिवॉर्ड मिलेगा, बिल्कुल डियर मिलेगा। फेथ रखो। अब और नहीं बहुत हुआ, तो जिसने भी अनजस्टिस किया है ये उनके लिए है, ये उनके लिए डिवाइन बोल रहे हैं, उनके लिए आदिशक्ति बोल रही है, उनके लिए सूर्यदेव बोल रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। तो मतलब ये उनके लिए है, एक बहुत बड़ा सिंबल ये शक्तियाँ दे रही हैं कि बस अब बहुत हुआ, जितना आपको करना था उतना आपने कर लिया, अब बारी हमारी है। बहुत खा लिया, बहुत ले लिया, बहुत बेईमानियाँ कर ली, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मुझे किसी के घर का यहाँ पर लकड़ी का लग रहा है, फाइनली किसी की यहाँ पर लकड़ी का थोड़ा सा मैटर है, तो वो ज़बरदस्ती हर बार लेकर जाता है, चुरा के ले जाता है। इस बात से आप अपसेट है, इस बात से आप दुखी हैं। तो फाइनली यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। वो अगर इस बार ऐसा अधर्म करते हैं, अन्याय करते हैं, तो इस बार डेस्टिनी उनको सीधे फिनिश
फिनिश फिनिश फिनिश। या तो वो दोबारा करने के लायक स्थिति में नहीं बचेंगे, और या तो वो खुद मुंह से कहेंगे आकर कि भाई अपना जो भी है ले लो, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा भी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपको धोखा बहुत दिया गया है, आपको धोखे में रखा गया, आपसे आपका हक छीना गया। क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ कुछ ना कुछ हक के लिए ही आता है भाई मैसेज। तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा अनजस्टिस, बहुत दिनों से कोई भाई किसी के साथ अनजस्टिस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो अनजस्टिस हो रहा है, बहुत कुछ अनजस्टिस हुआ है, बहुत कुछ बेईमानी हुई है, बहुत कुछ हेटर्सों ने लिया है, आपके कुटुंबियों ने, आपके पटीदारों ने, ठीक है। तो वहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि घर से लेकर के बाहर तक उन्होंने कब्जा जमाया हुआ है, तो घर से लेकर के बाहर तक वो खाली भी करने वाले हैं। वो वक्त आ गया, डेस्टिनी खाली करवा के रहेगी, यूनिवर्स खाली करवा के रहेगा, आदि शक्ति ये करके रहेंगी। बस फेथ रखिए, विश्वास रखिए। आपको ना बोलना है, ना आपको टोकना है, ना आपको रोकना है। आपके सामने ये यूनिवर्स कैसे करती है, कैसे लेती है, कैसे आपके हक को आपके हेटर्सों से कैसे आपको दिलवाती है, ये उसके ऊपर छोड़ दो, है ना। वो कैसे करते हैं, है ना। तो ये देखिएगा मैसेज आया, अब नहीं रुक सकता, मतलब अब वो नहीं खा सकते, अब ये आपके साथ जस्टिस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो डियर अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत हो गया ना, बहुत ज़्यादा हो गया, तूफान चला गया। क्योंकि आपके अंदर जो ज्वार भाटा चल रहा था कि ये मेरे हक का कार्य, आप बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, आपने सबसे कही है ये बात, लेकिन किसी ने आपकी बात नहीं सुनी है। या यहाँ पर आपके बीच में बहुत ज़्यादा कहा सुनी, बहुत ज़्यादा मनमुटाव, बहुत ज़्यादा ऐसी स्थितियाँ पैदा, गंभीर स्थिति पैदा हुई हैं जहाँ पर आप बिल्कुल सैड मूड में एकदम अपने आप को एकदम अंधेरे में ले गए थे, अपने आप को मन मर गया, मूड कुछ भी नहीं, खाना खाने का मन नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा होता था। तो डियर यहाँ पर आप अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, याद रखो, हारे का सहारा कौन, खाटू श्याम हमारा। हारे का सहारा कौन, श्री कृष्णा हमारा। हारे का सहारा कौन, आदिशक्ति हमारी। हारे का सहारा कौन, भगवान हमारा, यूनिवर्स हमारा, पूरी ब्रह्मांड नायक नायिका जितने भी हैं सब हारे के साथ रहते हैं। और उसके जब हम उसके हो जाते हैं तो फिर सर्वशक्तिशाली कौन है, हमारा ब्रह्मांड है, हमारा यूनिवर्स है, हमारे आदिशक्ति, हमारे शिव शक्ति हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। और जब हम इन्हीं के भरोसे हो जाते हैं, इनके शरणागत हो जाते हैं, तो एक दिन भले देर हो जाए, भले कहते हैं ना ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। इन्होंने बहुत खाया है भाई, बहुत खाया, बहुत मलगंजे गाए, बहुत खाया भी और आपको रुलाया भी, कुछ ऐसा किया। लेकिन इस बार अब दी एंड का, अब जस्टिस का वक्त आ चुका है, और ये जस्टिस होना ही चाहिए। दिव्य शक्तियाँ भी यही चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि दिव्य शक्तियों की ये वो भी होप लगा के रखती है, क्योंकि आपके साथ वो भी काम करती हैं। अगर आप रोते हो वो भी रोती है, वो भी दुखी होती है, वो भी परेशान होती हैं। तो उनकी भी ये तमन्ना है कि तुम्हारे साथ जस्टिस हो, उनकी भी ये इच्छा है कि तुम्हारा हक जो लेकर के खा रहा है इतने सालों से वो दे। तुम्हारे साथ जो तुमने अब तक किया नहीं हो, जिसके लिए तुमको घसीटा गया, कोर्ट कचहरी तक तुमको लेके जाया गया, तो उसके लिए भी उनको लगता है कि अब जस्टिस होना ही चाहिए, बहुत हो गया। यहाँ पर ऐसी भी स्थिति है, किसी के घर में कोई पूर्वज हैं और वो सरकारी उनकी पेंशन वगैरह आती हो, और उस पेंशन का जो हक है, कोई 2-3 बच्चे हैं और 2-3 में से सिर्फ एक ही खाता है, 2-3 बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो ये अनजस्टिस है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। और जब ये अन्याय जब इस तरीके के जब घरों में होते हैं ना, तो फिर क्या होता है, तो फिर ईश्वर एक्शन लेता हो। जब ईश्वर एक्शन लेता है तभी लोग कहते हैं ये क्या हो गया, वो तो बिना मारे, वो तो ऐसा वैसा। तो हाँ, ऐसा तभी होता है जब आप किसी का दिल लगातार दुखा ही रहे हैं। आपका इतना बड़ा पेट हो गया, आप इतने बड़े हो गए, इतने बड़े ढीठ हो गए कि दूसरे के बाप का हक आप हजम कर रहे हो। कब तक हजम करोगे? एक दिन वो नासूर बनेगा और ऐसी लाइलाज बीमारी बन के चुभेगी, लगेगी ना कि कहीं इलाज नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी के बाप का खाना ये नानी का घर नहीं है, और पचा भी लेना। तो यहाँ पर ये पूरा क्लियर मैसेज है कि जो खा रहे हैं उनकी आने वाली पीढ़ियां या तो तबाह होने वाली है, या बर्बाद होने वाली है, या तो खुद वो जीते जी बर्बाद होने वाले हैं। एकदम ये बिल्कुल क्लियर है। विश्वास रखो, फेथ रखो। ईश्वर जब करता है ना तो बताता नहीं है, और जब वो देने वाले को, जब अपने बच्चे को देता है तो भी नहीं बताता है। और जब जो अन्यायी राक्षसों के साथ जब राक्षसों को मारता है ना, तो भी राक्षसों को नहीं बताता कि भाई मैं तुमको मारने आया हूँ।
या तुमको मिटाने आया हूँ, तुमको सबक सिखाने आया हूँ। चाल, चरित्र और चेहरा। चाल, चरित्र और चेहरा तो तीनों चीज़ें डेस्टिनी ने भी पहचानी है, ईश्वर ने भी पहचाना है, आपने भी पहचाना है। कुछ दिन तो आपको रखा गया धोखे में, कुछ दिन तो आपको पुचकार के रखा इन लोगों ने कि भाई जितना ही मतलब ये सटा बना चलता रहे उतना ही अच्छा है। लेकिन आप चल चरित्र चेहरा समझ चुके हो, आपको पता है कि इनके चेहरे हैं वो असली नहीं है जो ये सबको दिखाते हैं। वो चेहरे में भी गंदगी है, चाल में भी इनकी गंदगी है, इनकी बातों में भी गंदगी है, और इनके दिल में तो गंदगी भरी हुई है। अगर दिल में गंदगी ना होती तो ये आपका हक हो तो आपके बाप का हक भी खाने पे आमादा। तो इतनी बड़ी जिद्द, इतनी बड़ी बेईमानी, इतना बड़ा छल, इतना बड़ा कपट, तो ऐसे लोगों को डेस्टिनी, ऐसे लोगों को ईश्वर फिर क्या करता है, फिर अच्छी तरीके से सबक सिखाता है। और वो सबक ऐसा सिखाता है कि वो सबक इतिहास बन जाता है, हजारों लोगों के लिए सबक बन जाता है। ठीक है, अपने का तो दुनिया खाती है भाई, लेकिन दूसरे का कोई नहीं खाता। लेकिन आपके घर में ऐसा भी है। ठीक है, और चिंता नहीं करो, हम सभी के मैसेज पढ़ते हैं। फाइनली आप लोगों की जो ये शिकायत है कि दीदी मैसेज का जवाब नहीं देते हो, तो मैं मैसेज का भी जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ डियर। ठीक है, हाँ, आप बिल्कुल बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर आप ये सोचते हो कि इनको सत्संग मिल जाए और ये सुधर जाए, जो लोग आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, जिन लोगों ने आपको गालियां दी, जो लोग आज भी आपके पीठ पीछे घरों में बैठ करके आपके लिए गॉसिप करते हैं, आपके लिए बहुत सारे षड्यंत्र करते हैं, आपकी हंसी उड़ाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोग सुधर सकते हैं? नहीं सुधर सकते। ऐसे लोगों को सुधारना है तो ईश्वर जानता है इनको कैसे सुधारना है। तो ऐसे लोगों को ईश्वर ही सुधारता है, अपने दिमाग से और अपने शक्ति से, अपने नॉलेज से। वो ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ा कोई नहीं है। हमने हमारी बात सोचो तो हम सच बताएं, जो हमारा जीता जागता उदाहरण है, लोग खाने के लिए खा जाते हैं। बहुतों को मैंने देखा है कि लोग हिस्सा खा जाते हैं, खाते रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम ये हजम कर लेंगे, लेकिन यकीन मानना उनको हजम नहीं होता है। फिर समय ऐसा वक्त आता है उनके जीवन में, पहले ईश्वर थोड़ा कि भाई अब समझ जाए, लेकिन नहीं, जब समझता तब दी एंड हो जाता है। तब लोग ये कहते हैं कि अरे तो खाना खा रहा था, ये क्या हो गया। तो हाँ, ऐसा ही होता है, फिर ऐसा ही होता है, क्योंकि जब ईश्वर जब हार जाता है, थक जाता है, जब उसके बच्चे की तड़प, उसके बच्चे की गुहार वो सुनता है, वो खुद दुखी हो जाता है, तब उसके सामने फिर एक ही ऑप्शन बचता है। जिस तरीके से देवताओं ने और राक्षसों में युद्ध हुआ, ईश्वर ने, सत्यनारायण ने, भगवान विष्णु ने, श्री हरि ने अवतार ले करके और हर एक राक्षस का अंत किया। क्यों किया? क्योंकि देवता जितने थे वो हरि के भक्त हैं, राक्षस जितने हैं वो हरि से बैर करते हैं, और बैर करने का नतीजा और उनका जो उदंडता, उनकी जो जलिलता और उनके अंदर के जो षड्यंत्र हैं, जो देवताओं के साथ में षड्यंत्र कर करके देवताओं को फंसाने का काम, देवताओं का सिंहासन कभी छीन लेना, कभी देवताओं की कोई जगह छीन लेना, इंद्र को कितना परेशान करते थे राक्षस। आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे किसी भी पुराण को उठाकर देख लीजिए, हर एक पुराण में लिखा होगा राक्षसों और देवासुर संग्राम के बारे में, हर जगह दिया गया है। तो ये कोई आज नहीं है, ये दुनिया आज से चली आ रही है, कोई आज ये दुनिया नहीं बनी हुई है। बस फर्क इतना है कि तब 10 भगवान के जैसे लोग अच्छे महापुरुष हुआ करते थे, 1-2 राक्षस हुआ करते थे, लेकिन आज 10 राक्षस है, 1-2 कहीं पर बचे हैं महापुरुष या पुरुष जो मानवता को आज बचा के रखा हुआ है। बस कुछ ही लोग बचे हुए हैं धरती पर, ज़्यादा नहीं है। तो इसी वजह से इसको कलयुग बोल दिया गया, और इसी वजह से वो सतयुग हो गया, वो त्रेता हो गया, वो द्वापर हो गया। बस फर्क इतना है। ये अच्छे बुरे लोग हर एक युग में थे, असुर और देव हर एक युग में थे, आज भी है, तब भी थे। तो ये हमेशा चलते रहे हैं। अगर ये नहीं होते, अगर बेईमान नहीं होते, तो आपकी ईमानदारी का गुणगान दुनिया के सामने आएगा कैसे?
कि आप एक वो पर्सन हो, वो पर्सनालिटी हो कि जो अपना हक दे करके ये तुम्हारा हक लेकर के भी खा रहे हैं और तुम्ही को बेवकूफ़ बना रहे, तुम्ही को पूरे गांव में बदनाम कर रहे हैं। भाई गांव वाला या तो उनके जैसे लोग होंगे जिनको ईश्वर का डर नहीं होगा, जिनको अपनी संतति का खोने का भय नहीं होगा, वो ही इन दुष्टों की राक्षसों की बातों में हाँ मिलाएंगे। और वरना जिनकी औलाद होंगी, जो सत्य को जानते होंगे, ईश्वर को पहचानते होंगे, वो जरूर कहेंगे कि आप उनका हक खा रहे गलत है और इसका एक दिन बहुत बुरा परिणाम होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हमेशा ये बात चेताती हूँ, हमेशा बताती हूँ, दिलासा एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, धैर्य सबसे बड़ी चीज़ होती है। और ऐसे लोगों के घर में इज्जत नहीं रहती है, ऐसे लोगों के घरों में इज्जत गाड़ियों में पैक हो करके उनके घर में पार्सल की जाती है। जो लोग किसी के हक को खाते हैं, ये कड़वा सच है, बहुत कड़वा सच है, समझे। ऐसे घरों की इज्जत भरे चौराहों पर नंगी और नीलाम होती हैं, समझे। ऐसे लोग ना बात करने के लायक रहते हैं, ना समाज में बोलने के लायक रहते हैं, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसी पियो पानी वैसी होवे बानी। तो जैसा अन्न खाया है ना, तो वैसे ही तो मन होंगे, वैसे ही बच्चे होंगे, वैसे बच्चों के संस्कार होंगे और वैसे ही बच्चे कृत्य करेंगे, वैसे ही कारनामे करेंगे। लेकिन कुछ माँ बाप कैसे होते हैं कि उनके मुंह रोज काले होते रहे, उनको शर्म नहीं आती है। वो कहते हैं, एक कहावत कही गई ना कि नंगा की नाक कटती है, रोज सवा बीता बढ़ती है। तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे, आपके आसपास होंगे। तो ऐसे लोगों से जब पाला पड़ता है ना, तब फिर चुप हो जाना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? सबसे बेहतर है मौन धारण कर लो और मौन धारण करके उस परमपिता परमेश्वर को याद करो। और जब आप परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे तो जस्टिस निश्चित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं, जस्टिस निश्चित होगा और होकर के रहेगा। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा और आपका हक आपको दिया जाएगा। सिर्फ कंट्रोल अपने आप पर करना है। अगर आपने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया तो आपका हक खाने वाले खुद ऐसे बेवजह ये बौखला जाएंगे। भाई इनको 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 रात की नींद इनकी ख़त्म हो जाएगी, भूख इनकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, जब शेर बहुत शिकार करता है तो उसके दांतों में, जब शेर अगर जानवर का शिकार करता रहे वो इतना बौखलाता नहीं है, लेकिन जब शेर किसी मनुष्य का शिकार कर लेता है तो वो पागल हो जाता है, वो बौखला जाता है, वो अपनी हैसियत भूल जाता है, अपनी औकात भूल जाता है। और जब ये वो कर देता है उसी समय शेर पकड़ जाता है और शेर पकड़ करके पिंजरे के अंदर कैद हो जाता है। ये होती है कर्म कहानी, चाहे वो जीवात्मा किसी भी रूप में हो, चाहे मानव के रूप में हो, चाहे जानवर के रूप में हो, एनिमल्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी बात इस चीज़ की है, आप धैर्य कितना रखते हो। यहाँ पर शायद हो सकता है डेस्टिनी आपके धैर्य की परीक्षा ले रही हो। आप जिस पेन से गुजर रहे हैं, ऐसे पेन से हजारों लाखों लोग गुजर रहे होंगे। तो जब डेस्टिनी अगर धैर्य की परीक्षा ले रही तो धैर्य रखो, क्योंकि मैं इस चीज़ को झेल रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैं झेल नहीं रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम करो। ऊपर वाला करता है ना तो बहुत अच्छा होता है डियर। इसलिए सोच मत करो, चिंता बिल्कुल मत किया करो, ना संदेह न प्रश्न चिन्ह उठाया करो। मैसेज जो भी आता है क्लियर आता है। जब एक बार, हजार बार, जब बार बार वो थ्रोट में आपके जाएगा तो बार बार एक बार वो आकर्षित, वो हवा, वो वायु में जब घुलता है ना, तो एक बार वो मौसम बनता है। और जब मौसम बनता है तो बिन बादल बरसात हो जाती है डियर। ठीक है, तो ये कर्मों का लेखा जोखा है। जब ये पाप का घड़ा भरता है, घड़ा तभी फूटता है, पहले ही घड़ा नहीं फूट जाता। अगर घड़ा आधा होगा तो कैसे फूटेगा? जब वो पूरा भरेगा तभी तो फूटेगा। तो पूरा भरने का इंतजार करो, फेथ रखो, विश्वास रखो, ईश्वर के चरणों में आराधना करते रहो, अपनी अर्जियां लगाते रहो। अगर दूसरे के हक के लिए अर्जी लगा रहे हो, अर्जी कभी नहीं सुनी जाएगी, याद रखना। अगर दूसरे के बाप की बपौती के लिए अर्जी अगर लगा रखे हो कि हम दूसरे के बाप का हक है, दूसरे के बाप की ज़मीन हमको मिल जाए, तो कभी नहीं सुनी जाएगी, याद रखो। और उसके लिए भी दिन गिनो, जब तक तुम्हारी बर्बादी की कारनामे किससे शुरू नहीं होते। कुछ लोगों को अहंकार है, घमंड है ना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं समाज में कि हम तो 10 लोग हैं, हम तो 10 लोगों से कौन लड़ने आएगा, हमारे घर में 10 लाठी है, हम तो फलाने को मार के गिरा देंगे। बहुत बड़ा भ्रम है। ईश्वर के जब हत्थे जब चढ़ते हैं ना, तो 10 क्या, रावण जैसे हजारों खत्म हो गए, मिट गए। 10 लाठियाँ कुछ भी नहीं है, ये फितूर है दिमाग का। ये कर्म, न तुम्हारी लाठियों से कोई बोलेगा और न तुम्हारी लाठियों से कोई बात करने आएगा। ठीक है, हालांकि आज की दुनिया में कोई कमज़ोर नहीं है, चाहे वो लाठी वाला हो चाहे अकेला हो। आप अगर अकेले हो तो भी बहुत बेहतर है,
और जिनके पास लगता है कि मेरे पास परिवार का हुजूम है, दम है, तो वो बेदम मारे जाते हैं और बेवक्त मारे जाते हैं। लिख लो, नोट कर लो एक एक बात, एकदम सत्य और 100% सत्य है, समझे। मैंने एक नहीं, हजारों प्रमाण आपको दे सकते हैं, हजारों उदाहरण दे सकते हैं। धैर्य रखने वालों के साथ में ईश्वर ने हमेशा मीठा फल दिया है, इसीलिए कभी आकुल व्याकुल नहीं होना, ठीक है। उन लोगों की जमीर को तो देखो, तो क्या भगवान नहीं देख रहा कि भाई ये कितना गंदा, कितना नीच है। खा भी रहा है, आंखें भी दिखा रहा है, रास्ते में हग रहा है और रास्ते में निकलने वालों को आंखें दिखा रहा है कि क्या यहाँ से क्यों निकले भाई, यहाँ से क्यों निकल रहे हो। अब वो कितना निर्लज्ज है, उसको पता है कि ये रास्ता है तो यहाँ से लोग निकलेंगे। अब तू हग रहा है नंगा होकर के, तो लोग क्या आंखें फोड़ ले, लोग तो निकलेंगे ना। तो यहाँ से आदमी के चरित्र का इससे पता चलता है। आप लोग आदमी पहचानने में गलती करते हो। आदमी की पहले हिस्ट्री देखा करो कि ये व्यक्ति, रोटी अगर इसके घर में बनती है तो ये किस किस के खेत से आकर के इसके घर की रोटी ताती होती है जब ये रोटी खाता है। और इसकी औलादें अगर जगह जगह कर थुका रही हैं, मुंह मार रही हैं, क्यों मार रही हैं? क्योंकि हजारों का बद्दुआएं लेकर के ये रोटी खा रही हैं। इनके दिमाग, इनके दिल कभी ना काम करते थे, ना कभी करेंगे, ना कभी ग्रो कर रही हैं, ना कभी कर पाएंगे। क्योंकि देने वाला हमेशा बड़ा होता है और लेने वाला हमेशा तुच्छ और छोटा होता है। वो भी अगर प्यार से लिया जाए, अगर सम्मान से लिया जाए, वो बात अलग होती है। लेकिन जहाँ लेकर के खा कर के वो छाती तान के आते हैं, ऐसे के साथ में ईश्वर आगे आता है। आपको नहीं आना, आपको नहीं जवाब देना, आपको नहीं बोलना, सिर्फ आपको खड़े होकर के ईश्वर का तमाशा देखना है, ईश्वर करता क्या है। डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी में कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर आप ईश्वर को आपने सरेंडर कर दिया है, उसको सब कुछ समर्पित कर दिया है, तो वो अपने तरीके से करेगा, उसको अपने तरीके से करने दो, ठीक है। उसको अपनी तरीके से करने दो, इतनी हाई डिसीजन में मत पड़ो, ये वो हो गया, वो हो गया। जगह जमीन है, साथ में कोई लेकर के नहीं गया, लेकिन नियति और प्रवृत्ति, ये दो जो चीज़ें होती हैं, ये एक एक मानवता के उसके चरित्र को दर्शाती है कि ये व्यक्ति किस चरित्र का है। और उसके चरित्र को ईश्वर भी जानता है और दुनिया भी जानती है। और वही लोग आपको घर घर जा कर के बदनाम करते हैं। इज्जतदार आदमी कभी बदनाम नहीं करने का काम करता, वो कभी नाम भी नहीं लेता। लेकिन जो तुच्छ लोग होते हैं, जो हजारों को लेकर के मार के खाते हो और उसी की जा करके कुबड़ाई उसके घर में करते हो, तो समझ लो कि वो कितना चरित्रहीन है और कितनी गंदे खून का पैदाइश है। इससे ये पता चलता है कि ये अच्छे बाप की पैदाइश नहीं है। ये जब पैदा हुआ तो कई एक लोगों का इसमें मिलावट हुई है, तब ये पैदा हुआ है। इसलिए किसी के हक को खा करके और फिर भी गुर्राने का साहस करता है। गुर्राना क्या, बोलना बोलती बंद हो जाती है। समय का इंतजार करो, वक्त का इंतजार करो। बोलती हमेशा के लिए बंद कर देता है ऊपर वाला। जब अपने आप पर वो आता है ना, वो शिव शक्तियाँ जब अपने आप पर आती है ना, तो बोलती हमेशा के लिए बंद कर देती है। जो दूसरों का खा करके और दूसरों की ही इज्जत उतारने का काम करते हैं, उनकी इज्जत रोज नीलाम होती है और उनकी बोलती भी बंद होती है हमेशा के लिए। मैं यहाँ से बोल रही हूँ, कहीं से नहीं बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ। और ये होगा, इंतजार करो, होगा। क्योंकि शिद्दत से किया हुआ धैर्य और शिद्दत से की हुई पूजा कभी खाली नहीं जाती है, याद रखो। अगर दिल से ईश्वर को माना है, दिल से ईश्वर को अगर जानते हो, तो समझ लेना तुम्हारी दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। और अगर किसी को बद्दुआ दे दी ना, तो वो समझ लेना कि जिंदा जल के खाक हो जाएगा। क्योंकि जिसके साथ अनजस्टिस होता है ना, वो जानता है उसका दिल, उसके दिल से पूछो, आह निकलती है, आह। और जब वो आह निकलती है ना, तो जिनके दिमाग में ये अहंकार है ना कि हमारे घर में हजारों लाठियां हैं, हमारे घर में हजारों लोग हैं, तो हजारों लोग एक क्षण में, एक पल में मिटते, उनको देर नहीं लगती है। याद रखो, अंधेरे पथ में रोशनी मिलेगी। आज अंधेरा जरूर है, लेकिन रोशनी बहुत जल्दी मिलेगी, याद रखना। आज अंधेरा हो सकता है,
लेकिन अंधेरे में भी रोशनी मिलती है, अंधेरे में भी आपको ईश्वर यहाँ पर मोटिवेट करते हैं। यहाँ पर जब आपके अराउंड 10 दरवाजे आपके बंद हैं, तब भी ईश्वर आपके अंदर एक ज्योति जला के रखे हैं। तब भी ईश्वर ने जो एक ज्योति जला के रखी, वो भी आशा की किरण, क्योंकि आपको ये पता है कि मैंने किसी की बेईमानी नहीं की। आपको पता है कि मैंने किसी का 1 रुपया नहीं खाया, और आपके अंदर ये सत्यता है, और इसी सत्यता से उन दुष्टों का सर्वनाश होगा। यही सत्यता तुम्हारी सबसे बड़ी कुंजी है, सबसे बड़ी चाबी है। तब तब प्रभुधरि मनुज शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। आपने कैसे सोच लिया कि आप ईश्वर के शरणागत हैं, और आप ईश्वर के शरणागत होते हुए भी ये 2 हाथ वाले 2 पाँव वाले आपका हक खाने वाले आपको मिटा देंगे। अरे यार, कलयुग है तो क्या हुआ, ईश्वर यहाँ भी है, कण कण में ईश्वर है, कण कण में। मुझे पता है कण कण में ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है। याद रखो, कोई नहीं मिटा सकता। हस्ती मिट गई मिटाने वालों की, हस्ती मिट गई मिटाने वालों की। और जिनके अंदर ये अहंकार था कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ हजारों हैं, उनकी भी चिताएं जल गई, उन लाखों की। जैसे रावण, कंस, ऐसे लोग जब मिट गए तो ये मामूली तुच्छ प्राणी, इनकी औकात क्या है? क्या औकात है इनकी? कुछ भी औकात नहीं है। ईश्वर से बड़ा इस धरातल पर कोई नहीं। और हम बस, आप इतना मान के चलो, ये समझ लो कि अगर ये लोग खा रहे, हो सकता है भाई, खाने दो खाने दो खाने दो, कब तक ऐसे फेत रखो? नो झंझट, नो झगड़ा, बिल्कुल नहीं। ये बोलो भी मत कि तू क्यों खा रहा है भाई, बोलो ही मत। हाँ, इस डेस्टिनी अगर ये चाहती है कि तुमको बोलना नहीं है, तुमको कहना नहीं है कि भाई तू क्यों मेरा खा रहा है, मेरे खेतों का क्यों ले रहा है, तो मत बोलो यार। सिर्फ अपने आप को याद रखो, ईश्वर को याद रखो, बस। मानते हैं दर्द होता है, मानते हैं अंदर से क्रोध आता है, रोना आता है, बहुत बड़ा अपने अंदर एक वो फील होता है कि मैं कितना कमज़ोर हूँ। एक ये बंदा है जो मेरे बाप का खा रहा है और मुझसे ही लाठी चलाने के लिए मतलब इधर उधर मुंह मार रहा है, और एक मैं हूँ कि मैं ले नहीं पा रही, मैं ले नहीं पा रहा। ऐसा होता है। तो ये हो सकता है आप ईश्वर से जुड़े हो, आप ईश्वर को बहुत मानते हो। यहाँ पर डेस्टिनी, यहाँ पर डिवाइन आपकी यहाँ पर परीक्षा ले रहे हो, टेस्टिंग चल रही हो, तो आपको उस टेस्ट में पास होना है भाई, फेल नहीं होना है। कभी कभी डेस्टिनी डिवाइन ये दोनों मिलकर के हमारी टेस्टिंग करते हैं, और जब हमारी टेस्टिंग चल रही हो तो बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। आई बीन क्लोज, नो माउथ ऑन, ओके, बिल्कुल मत बोलो, बिल्कुल मत बोलो, साइलेंट एकदम, कीप साइलेंट। सॉरी वेरी, तो मैंने बोला ना, अभी बोला तो बिल्कुल आपके सामने, आपने अभी 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 किसी के घर में ऐसा बहुत सारे लोग नाते रिश्तेदारों का भीड़ भाड़, और उसी के बीच में कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसने आपकी बेइज्जती की हो, और आपको ये फील महसूस हुआ हो कि इसने मेरी बेइज्जती की, तो भाई वो ये समझती है कि मैं बहुत चतुर हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं इसको बेवकूफ़ बनाती रहूँगी। लेकिन चिल, काम डाउन, बस खेल ख़त्म है, बहुत हो गया। हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक समय होता है, नियति होती है और निहित होती है। मैं नहीं चाहती तो आप नहीं चाहते हो, तो आपको भेजा भी नहीं जाएगा। आप नहीं चाहते हो कि मेरा हक ये खाएं, आप नहीं चाहते हो कि मेरे साथ में इतना दुष्ट व्यवहार ये करें, मैं नहीं चाहती कि मेरे आसपास या मेरा इनका कोई रिलेशन चले। आप नहीं चाहते कि आपका और इनका वार्तालाप कभी भविष्य में हो, आपके अंदर ऐसे संकल्प हैं, तो डोंट वेरी, ये पूरे होंगे। कम डाउन, ओके, चिल रखो, विश्वास रखो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम क्लीं काल कैरम, ओम क्लीं काल कैरम, ओम क्लीं काल कैरम, ओम क्लीं काल कैरम। आप जब सुन रहे हो मैसेज, ठीक है, आप लंबी लंबी सांसें ले रहे हो, फाइनली बहुत अच्छी बात है। इससे आपको आपके माइंड को, आपकी सोल को ठंडक की आवश्यकता है, ठंडे होने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आप बहुत भावुक हो,
और आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर रो रहे हो, तो बिल्कुल डोंट वरी, बिल्कुल नहीं रोना है, स्ट्रोंगली नहीं रोना है, स्ट्रोंग बनना है। ये मैसेज आपको बताने के लिए आए हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे जवाब थे, बहुत सारे आपके अंदर सवाल पल रहे थे, ये उन्हीं का जवाब है। रोने के लिए नहीं बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। आपको हमेशा सकारात्मक रहना है। मैंने बोला ना कि आपने सरेंडर किया हुआ, आप सरेंडर करके रखो अपने आप को, और हमेशा सकारात्मक सोचते रहो। आप अपने पति बच्चे जो भी आपके घर में जो भी जितनी फैमिली है, आप उनके साथ हंसी खुशी रहो, उनको बनाओ खिलाओ। आपका जो भी परमानेंटली जो भी काम है, आप वो अपना काम करो। जो भी आपका कैरियर है, कोई आपका बिजनेस है, छोटा मोटा आपका ठेला वाला आप लगाते हो, यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि आप पानी के बतासे वगैरह, चाट वगैरह ऐसा कुछ आप बेचते हो, तो आप डेफिनेटली शिद्दत से करो। और उसमें अगर आपको कहीं भी परेशानी आ रही है, ठीक है, तो आप ये प्रार्थना अपने डिवाइन से बोल सकते हो। जिस समय आप उनका ध्यान कर रहे हो, जिस समय आप मेडिटेशन कर रहे हो, जिस समय आप उनको याद कर रहे हो, अपनी परेशानी उनको बोलिए, ओके। और आगे की ओर बढ़ते रहिए, ठीक है। आगे की ओर आपको रुकना नहीं है, आपको हमेशा अपना काम करते रहना है। और आपको किसी से रोना धोना नहीं है, आपको किसी से कुछ भी नहीं बताना है। यहाँ इस दुनिया में सुनने वाले लोग होते हैं, लेकिन करने वाले कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। करता ऊपर वाला है। क्यों किसी से रोना, क्यों किसी से बताना, क्यों किसी से गाना, हाँ। करने वाला डिवाइन, करने वाले लाखों में एक होते हैं, जिनको डिवाइन आपकी मदद के लिए आपके पास खुद भेजते हैं, ठीक है। वो फाइनली आपकी मदद करते हैं, और हज़ारों लोग आपकी मदद नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके ऊपर गर्व किया जा रहा है, ठीक है। जो नीच होते हैं, नीच ही नीच का साथ देते हैं, याद रखो। लेकिन जो उत्तम कोटि का जो पुरुष होता है या महिला होती है उच्चतम कोटि की, तो उसको पता होता है कि इसके साथ अनजस्टिस हुआ है, इसके साथ ये मतलब भद्दा व्यवहार हो रहा है, कि मतलब इसी के बाप का खा रहा है और इसी को धमकी दे रहा है ये परिवार। तो ये लोग आपके गाँव में, आपके क्षेत्र में लोग आपकी ही वाहवाही कर रहे हैं, उनकी नहीं, जो आपका हक खा रहे हैं, ठीक है। उनकी वाहवाही कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने छोड़ के रखा है। आप फिर भी किसी से कुछ नहीं बोल रहे हो, और आपने कभी अगर बोल दिया लेने के लिए, तो बस उनके वो आग बबूला हो गए, और उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाने की बहुत सारी धमकियां दे डाली आपको, है ना। कुछ इस तरीके का आपके साथ हो रहा है ना। तो आपको किसी से कुछ नहीं कहना है, जो मदद करेगा अपने आप सब कुछ सामने आ जाएगा। और ये ऐसे तो नहीं देंगे, ऐसे नहीं देंगे, मैं भी जानती हूँ, ये ऐसे नहीं देंगे, लेकिन ये जब देंगे जब इनके खानदान ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, याद रखो, भरोसा रखो भगवान पर। किसी की परसी हुई थाली कोई हजम कर जाए, ये वो भी ईमानदारी की है, न्यायित लिखी हुई है। आप बता रहे हो आपके राजस्व विभाग तहसील में आपके लिखा हुआ है, आपके नाम है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये खुलेआम अन्याय कभी नहीं सहा ईश्वर ने, ना आज सहेगा, ठीक है। ये देखिएगा, मैं बोली आपको कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा पर्सन आपको ईश्वर भेजेंगे ज़रूर आपकी मदद के लिए। आपकी गुहार बिल्कुल सुनी जा रही है, एक एक वर्ड, एक एक शब्द आपका दर्द भरा है, और ईश्वर से बिल्कुल छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। ईश्वर के कानों तक आपकी एक एक आवाज़, एक एक आंसू ईश्वर देखता है, एक एक आवाज़ आपकी सुनता है, एक एक कराहट आपकी जो होती है, आप जो कराहते हो ना दर्द से, अकेले में, अंधेरे में, अपने आप को बंद करके कमरे में जब आप कराहते हो, वो भी ईश्वर तक पहुंचता है। कैसे हो सकता है, कैसे हजम कर सकता है कोई? नहीं हजम कर सकता, ठीक है, नहीं हजम हो सकता। बस अपने आप को तुम खुश रखो। ये मैसेज आपकी तसल्ली के लिए, और आपको हैप्पीनेस देने के लिए, आपको एक गुड न्यूज़ देने के लिए। ये आपको ऐसी जाने कितनी गुड न्यूज़ मिलेंगी, और मिलते मिलते एक दिन ये मिरेकल हो जाएगा, ओके। तो आप हमेशा ओपन माइंड से ये मैसेज लेती रहा करो, ठीक है। हमेशा वो काम करो, आपके लिए बोला जा रहा है कि आप हमेशा वो ही काम किया करो जो आपको अंदर से आपको सुकून देता हो। ऐसा कौन सा काम है जो आपको अंदर से बहुत सुकून देता है? तो यहाँ पर ईश्वर बोल रहे हैं कि आपको वही काम करना है जो आपको अंदर से सुकून देता हो, ठीक है। हाँ, तो वो काम नहीं करना है जो आपको दुख देता हो, जो आपको तकलीफ़ देता हो। आपको वही काम करना है जो आपको सुकून देता हो, ठीक है।
और जब आप हमेशा आप सुकून में रहिए, आपको ये भी नहीं चिंता करना है कि ये लोग हमारा देंगे या नहीं देंगे। ये देखो पहला ही कार्ड निकल के आया, तो आपके साथ जस्टिस होगा। आप चमकोगे, आप हंसोगे, आप जितना रोए हो, जितना अपने आप को आपने दर्द दिया है, जितना आप अपने आप को आपने एक्सप्लेन किया है, वो सारी चीज़ें ईश्वर ने देखी हैं। ठीक है, पूरी प्रकृति गवाह है आपके दर्द की, पूरी प्रकृति गवाह है आपकी बेइज्जती की, जितने इन लोगों ने एक साथ मिल करके। और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि गुटों में ये लोग इकट्ठे हैं, ये जितने बेईमान हैं, जितने तुम्हारी बेईमानी की, सब इकट्ठे हैं, और ये सब इकट्ठे मिटेंगे, इकट्ठे मरेंगे, याद रखना। बस थोड़ा सा फेथ रखो, विश्वास रखो। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत रोए, बहुत तड़पे, बहुत चिल्लाए, बहुत जस्टिस की आपने गुहार करी, लेकिन नहीं मिला। आप हर घर में जा, हर एक आप कोर्ट तक भगे हो, तहसील से लेकर के कोर्ट तक, आप जहाँ भी आपका कोर्ट हो, आप जिस क्षेत्र में रहती हो या रहते हो वहाँ तक भी आप गए हो, लेकिन आपकी नहीं सुनी गई। कहते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी समय समय कहते हैं ना कि अर्जुन भिल्ल ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तो अर्जुन इतने सर्वशक्तिशाली थे, अर्जुन ऐसे युद्ध में निपुण थे, धनुष बाण में निपुण थे। अर्जुन के जैसा तीरंदाज तो कोई था ही नहीं उस समय द्वापर युग में। और फिर भी ऐसा वक्त आ गया कि अर्जुन के सामने गोपिकाओं की इज्जत लुट गई, गोपिकाओं को नंगा कर दिया गया और अर्जुन को सर झुका के खड़ा रहना पड़ा। तो कभी कभी वक्त की बात होती है, ये वक्त है, और ये वक्त ही है जब आपकी सुनी नहीं गई, और ये वक्त ही आएगा जब आप अगर बोलोगे तो सारी दुनिया सुनेगी, वो भी वक्त आएगा। याद रखो, ये देखिएगा, याद रखो, आपका हक मिलेगा, आपके हाथ में आएगा, आपके हाथ में आएगा। और आप विश्वास रखो, फेथ रखो। मैं कितनी बार बोलूं, आप मत चिल्लाओ, मत रो, मत किसी से गिड़गिड़ाओ, फेथ रखो, विश्वास रखो। यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी कोई ऐसी धरोहर है, या कोई ऐसी धरोहर, यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि आपका पोटली, आज जैसे पोटली में कुछ बंधा हुआ आपके पूर्वजों का कुछ, यहाँ पर कुछ सोना चांदी भी कुछ ऐसा है जो वो भी वो ले गए हैं। ठीक है, ज़मीन तो उनके अंडर कंट्रोल में है ही, लेकिन यहाँ पर आपके पुश्तैनी कुछ चीज़ें, वहाँ पर भी इन लोगों ने बेईमानी की है। जो आपकी पुश्तैनी चीज़ें हैं, ठीक है, वहाँ पर इन लोगों ने बेईमानी की है। भाई इनके घर में सभी लोग मतलब इस चीज़ के मतलब बहुत शातिराना अंदाज, बहुत शातिर तरीके से इन्होंने हड़प भी लिया, और आपके भले भी बने रहे, आपके चिपके भी रहे, और आपका ही खाते रहे। ठीक है, और आज समय समय पर आपकी ही ट्रोलिंग करते हैं, समय समय पर आपकी ही पोल इधर उधर चुपके चुपके खोलते हैं। ये ऐसी पर्सनालिटी है, ये फेमनाइन ऊर्जा है, यानी कोई महिला ऐसी है और उस महिला को पता है भाई, और वो जानती है, और उसके घर में ये काम, ये दूसरी पीढ़ी है उनकी, पहली पीढ़ी से हो रहा है, ये दूसरी पीढ़ी है। ठीक है, वो भी शातिर है, क्योंकि उसको उसने सीखा है। हाँ, उनके जो खास लोग हैं उन्होंने वो सिखा के गई है कि भाई दूसरों का हक कैसे मारा जाता है, दूसरों का हक कैसे खाया जाता है। इतना मतलब सहूलियत वो दे करके गई हैं उनकी एंसेस्टर वगैरह। ओके, तो यहाँ पर आपके अंदर ये करवाहट है, आप बोल देना चाहते हो, आप कहना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर डेस्टिनी आपको रोक रही है। नहीं बोलना है, चुप रहना है, कीप साइलेंट, नहीं बोलना है, वक्त का इंतज़ार करना है, आपको नहीं बोलना है। इनका जब कोई समय, कोई चीज़ जब बहुत ऊपर हो जाती है, बहुत ज़्यादा हद हो जाती है ना किसी चीज़ की, तो उसका अंत अपने आप हो जाता है, किसी को करना ही नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है भाई। तो मैं वही बोल रही हूँ, अभी तक नहीं भूखों मरे तो आगे भी नहीं मरेंगे, है ना। और ये तुम्हारा भी खा रहे तो भी कहीं मोटे नहीं हैं, ठीक है। हाँ, न ये मोटे हैं, न इनकी संतान, सब थुका रही है बिल्कुल, ठीक है, इसलिए चिंता मत करो। हाँ, और आप अपना खा रहे हो तो भी दुबले नहीं हो, ये देखिएगा, पूरा प्रमाण है भाई, पूरा प्रमाण है, मुझे बोलना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, प्रमाण है पूरा। आपको सिर्फ एक ही चीज़ लग रही है, लेकिन
आपके एक गुण ने, आपके अंदर का जो वो क्रिएटिव है, आपके अंदर का जो ज्ञान है, आपके अंदर का जो नॉलेज है, उसी ने इतना सारा आपको अबंडेंस, इतनी सारी वेल्थ आपको दे रखी है और इतनी दे दी है कि आप वही में आप इतने खुश हो जाओगे। आज आप परेशान हो, थोड़ा आप परेशान हो सकते हो, थोड़ा आपका रास्ता थोड़ा सा ककड़ीला पथरीला ऐसा लगता है कि मतलब रास्ता मेरे लिए सही नहीं है, मैं कैसे चलूं, लेकिन फाइनली आपकी जो डेस्टिनी में है वो आपके सामने आ रहा है, आपके अंदर है, आपके अंदर छिपा हुआ है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन एकाएक समझ में आएगा जब आप ये मैसेज सुन रहे हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। आपके यहाँ पर आपको आज ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर आज घर रहने के लिए नहीं है, आज मैं मैदान में रहती हूँ, आज आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप किसी भी तरीके से यहाँ पर स्टेबल नहीं है, तो वो स्टेबिलिटी भी आ रही है, ग्रोथ भी आ रही है, वेल्थ भी आ रही है, ओके। और आपके जो हुलिया है आपका, ये भी चेंज होने वाला है, ठीक है। ये जो हुलिया बना के रखा है ना आपने, ये हुलिया बना के रखा है, ये आप इस हुलिया में आने वाले हो, आप ये रॉब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाँ, इसलिए नो संदेह नहीं करना, इतना संशय, ठीक है। ये डेस्टिनी है, ये कुछ भी कर सकती है, ये डिवाइन है, सब कुछ करने में सर्वसमर्थ है, याद रखो। इसलिए आपको फेथ रखना है, विश्वास रखना है बस ईश्वर पर। और आप जितना विश्वास रखेंगे, जितना फेथ रखेंगे, सच बता रही हूँ, उतना ही आपके साथ में अच्छा ही अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर और मैं देख लेती हूँ इससे, और आपको क्या बताने वाली है, आपकी दिव्य शक्तियाँ आपको क्या देने वाली हैं, ओके ओके। ये देखिएगा, मैंने बोला ना, आपके अंदर सरस्वती है, आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर विद्या है, आपके अंदर भारती है। तो जब आपके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर किस बात की टेंशन है। ईश्वर ने, गॉड ने आपको गॉड गिफ्ट दे करके भेजा है धरती पर, ऐसे नहीं भेजा, खाली किसी के भरोसे नहीं भेजा है। और अगर आप इतना परेशान हो तो आकर के मुझसे रीडिंग लो आकर के, ठीक है, और मिलो आकर के। और उसके द्वारा, इनके द्वारा आप एक चीज़ अचीव नहीं कर रहे हो, ठीक है, स्टेबिलिटी अचीव कर रहे हो, ग्रोथ आ रही है, पीस आ रही है, हार्मनी में आ रहे हो। और जो लोग घेर रहे हैं आपको, वो लोग भी यहाँ पर धराशायी होने वाले हैं, उन लोगों की भी सामत आने वाली है, याद रखो। जिन लोगों ने अभी तक आपके साथ चीटिंग करी है, जिन लोगों ने आपके साथ प्लॉटिंग करी है, प्लानिंग करी है, ये सब लोग आने वाले हैं शिकंजे पर, और वो डिवाइन की शिकंजे से कोई नहीं बचा है। और ये तो दिव्य शक्तियां हैं, ये तो वो शक्तियां हैं भाई, जिनके इशारों पर ब्रह्मांड चलता है। ये वो शक्तियां हैं जिनके इशारों पर सृष्टि का संतुलन बना हुआ है। नहीं, सृष्टि कब संतुलन खो दे कोई पता नहीं, ठीक है। तो आपके माइंड में अभी तक जो आपके बहुत सारे आपके जो बादल थे, ये बादल ये माँ हटाएगी और आपको वो ज्ञान देगी, आपको वो ऐसी रास्ते देगी, आपके माइंड में खुद आएंगे बहुत सारे रास्ते। और ऐसे रास्ते आएंगे जिन रास्तों से आप वेल्थ को अचीव कर पाओगे, ऐसे रास्ते आएंगे जब आप सक्सेस को अचीव कर पाओगे, ऐसे रास्ते आएंगे जहां पर आप स्टेबिलिटी को यहाँ पर अपनी ग्रोथ देख पाओगे, और स्टेबिलिटी के साथ आप यहाँ पर स्टेबल हो पाओगे, ठीक है। आपकी एक बहुत बड़ी ग्रोथ आती हुई यहाँ पर, ठीक है। जय माँ सरस्वती। और अगर यहाँ पर कोई पेपर दे रहा है, बहुत ज़्यादा चिंतित है आप कि पता नहीं मेरी कैसी परसेंटेज बनेगी, तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि परसेंटेज में जैसी आपने भैया बेटा मेहनत की होगी, तो उस मेहनत के आधार पे परसेंटेज बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने मेहनत करी है तो आपको आशीर्वाद मिल रहा है, और आशीर्वाद मिलेगा, आपकी एक अच्छी ग्रोथ होगी, एक अच्छी यहाँ पर मैं एक अच्छा नंबर देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और एक अच्छा आपके आसपास का एक वातावरण भी एकदम वाइट मिरेकल जैसा, तो ठीक है। आपके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर संदेह है, संशय है,
ठीक है। तो ये संशय आपको हटाना है, इस संदेह को ख़त्म करना है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया, आपसे कुछ हुआ नहीं, कुछ आपने छोड़ दिया। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, एंजल बोल रही हैं कि आपने कुछ भी नहीं छोड़ दिया है, आपने कुछ भी नहीं गलत कर दिया है। दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपका कर्मा आपके साथ है, और जो आपने किया है उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर से ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत हाई लेवल पे यहाँ पर हाई पावर हो चुकी है, ठीक है। तो आप सुन ही देख पाएंगे कि यहाँ पर जो कर्मा आप जो भी यहाँ पर याद करेंगे, जो याद नहीं होता था वो याद होगा। यहाँ पर आप छात्री हैं, आप पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, हाई स्कूल, इंटर और या आप ग्रेजुएशन के लिए पहला कदम बढ़ा चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, ठीक है। हाँ, तो अब आप जो सारी चीज़ें पहले नहीं ले पाते थे, नहीं पहचान पाते थे, तो अब आप अपने आप को पहचान पाओगे। आपके अंदर इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, जो चीज़ें आपको नहीं आती थी, नहीं पता थी, उन चीज़ों को आप समझ पाओगे, ठीक है। ये आपका हो सकता है बेटा है या बेटी है, ठीक है। यहाँ पर मैं बेटा को ज़्यादा देख रही हूँ, बेटी तो मुझे कम लग रही है। और यहाँ पर आदि शक्ति माँ भगवती, किसी के घर में दो प्रतिमाएं रखी हुई हैं, एक ही देवी देवता की दो प्रतिमाएं आपने रख रखी हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि एक हटा दीजिए, एक खंडित है मूर्ति आपकी, बेसिकली आपकी खंडित है मूर्ति, लेकिन उस मूर्ति को भी आपने रखा हुआ है, और जो सजी हुई है उसको भी आपने एक ही जगह रखा हुआ है। तो उसमें से एक मूर्ति आप हटा दो, ठीक है। जो खंडित है उसको बेसिकली हटा दो वहाँ से, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि ये मूर्ति हमारी सिद्ध है, ये है, वो है, तो माँ भगवती आपको बताना चाहती है कि वो हर तरीके से आपके साथ रहती है। चाहे आप इस मूर्ति में पूजो तो भी वो आएगी, आप उसमें पूजोगे तो भी वो आएगी, है ना, क्योंकि वो आपके इतने करीब है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर किसी के लिए बोला जा रहा है, आपने पैरों में, मुझे ऐसा लगता है कभी आप पैरों में आप कभी महावर नहीं लगाते हो, रंग वगैरह नहीं लगाते हो, तो आप कभी कभी लगाया ज़रूर करो, ठीक है। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए, ठीक है। यहाँ पर कोई, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका शरीर, आप अपने शरीर के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर जागरूक होने वाले हो। आपका बहुत ज़्यादा भारी भरकम शरीर है, तो आप उसके लिए भी यहाँ पर वर्क करने वाले हो, ठीक है। आप चाहते हो कि मुझे भारी भरकम शरीर नहीं चाहिए, मुझे दुबला पतला होना है, तो यहाँ पर आप उसके लिए भी कदम उठा रहे हो, उसके लिए भी आप यहाँ पर लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आप कोई यहाँ पर फिटनेस का आप कुछ यहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हो या कुछ मंगा सकते हो, या आप यहाँ पर फिटनेस जो होते हैं तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। तो यहाँ पर आप इस मंथ में, मार्च मंथ से लेकर के आप मई के बीच में आप देखेंगे कि आपका शरीर बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुडौल बन चुका है, ठीक है। लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे कि आप पहले क्या थे और अब क्या हो। तो आप ये करने वाले हो फाइनली, और आपके माइंड में चल रहा है बहुत दिनों से, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस है, एक बिग में आपकी फैमिली है, बहुत सुंदर फैमिली है आपके घर में, ठीक है। आप यहाँ पर आपके लिए ये भी बोला जा रहा है, आपके गांठ में किसी के चोट वोट लगी है, बहुत पुरानी चोट लगी है गांठ में, तो वहाँ पर आपको दर्द भी होता है, ठीक है। तो अगर आपको गांठ में दर्द होता है तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करवानी है, ठीक है। और यहाँ पर किसी की कमर से भी आ रहा है मैसेज, यहाँ पर आपके कमर और पेट, मुझे ऐसा लगता है कि आप कमर का दर्द हो सकता है, आपको पेट का भी एक शिकायत हो सकती है आपकी, तो वो शिकायत आपकी ख़त्म होने वाली है सून, बहुत जल्दी। आपको अगर दवा नहीं मिल रही थी, वो आप देखेंगे कि मिलेगी अब, ओके। और यहाँ पर आप बहुत सुंदर बनने वाले हो, बहुत खूबसूरत होने वाले हो, ठीक है। और बहुत आपके लाइफ में बहुत सून एक मैं पीस देख रही हूँ, और बहुत ही हैप्पीनेस भी देख रही हूँ। आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलने वाली हैं, और माइंड में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। जैसे यहाँ पर आपको यहाँ से ब्लेसिंग भेजी जा रही है, ठीक है। यहाँ से आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, माँ आदिशक्ति आपको भेज रही है, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे करना क्या है। आपको पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या एक्शन लेना है, मुझे क्या कदम बढ़ाना है, और मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आप नहीं समझ पा रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आप समझ पाओगे, ठीक है। अब आपकी समझ में आने वाला है कि आपको हकीकत में, रियल में क्या करना है, ठीक है।
मैसेज आपको बहुत आते हैं, बहुत सारे मैसेज आपको आते हैं। आप जब सो जाते हो तो आपको बहुत सारे सपने भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ड्रीम आते हैं, लेकिन आप वो ड्रीम भूल जाते हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चट्टानें, पहाड़, पानी, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं सपने में, है ना। जिसको भी हो मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना, ओके। और यहाँ पर सारी परेशानियों का आप सुन, यहाँ पर दी एंड होता हुआ मैं देख रही हूँ आपको, ठीक है। आपको अलग होता हुआ यहाँ पर तो सुन, ये परेशानियाँ आपकी हटने वाली हैं फ़िलहाल लाइफ में, ओके। और आपको क्या दिया जा रहा है और क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन, ओके। थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज है सुन आप अपने लिए, तो ये तो कदम उठाने वाले हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और कमर का भी दर्द, ये सब कुछ आपका, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मेडिटेशन, कसरत वगैरह करेंगे ना, तो ये अपने आप ही ठीक हो जाने वाला है, ठीक है। ओके 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 ओके। तो यहाँ पर मैंने 3 कार्ड लिए, तो यहाँ पर आप दोनों साथ में हो, ठीक है। आप दोनों साथ में रहते हो, साथ में चलते हो, लेकिन कुछ ऐसी अचानक से कोई ऐसी परेशानी आ गई जिससे आप दोनों अलग हो गए, ठीक है। अब आप लोगों के अंदर इतना सारा ईगो है, इतना सारा ईगो है, आप लोग एक दूसरे की जिद करके बैठे हो कि पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, और ये पहले तुम में गाड़ी चली जा रही है, मतलब समय की गाड़ी भगी जा रही है। और आप ये सोचते कि पहले वो बोले, पहले वो बोले, वो सोच रहा है कि पहले तुम बोलो, तुम सोच रही हो कि पहले ये बोले। तो कुछ इसी चक्कर में आपको ये नहीं लग रहा कि हम आपके बच्चे हैं यहाँ पर, और वो कितना, मतलब यहाँ पर वो कितना परेशानी में महसूस कर रहे होंगे अपने आप को, ठीक है। तो आपको ये सोचना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर ब्लेसिंग है कि आप यहाँ पर फाइनली फिर भी एक होने वाले हो, फिर भी एक होने वाले हो, ठीक है। या कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपको एक करवा देगा, ठीक है। या आप जब ये मैसेज सुनोगे, वहाँ से आपके माइंड में ये थॉट चक्र जगेगा और आपको लगेगा कि बिल्कुल सही बात है। हाँ, आप एक घर की एक नींव है, ठीक है। और एक घर की नींव है तो आपके बच्चे हैं, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक फेमिनाइन के जो कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। तो आप अगर ये मैसेज सुन रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर फाइनली आपके अंदर का ईगो ख़त्म होगा और आप फाइनली दोनों फिर एक हो पाओगे, ठीक है। बहुत सुंदर मैसेज आया, बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर कि आप इस बात को मान रहे हो, इस बात को सुन रहे हो और कमेंट भी करने वाले हो। कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और मैं डियर इसी के साथ आज की रीडिंग को यहीं पर क्लोज करती हूँ। मिलूंगी आपको दूसरे रीडिंग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना, कमेंट में जय महाकाली, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर से ज़रूर लिखा करो डियर। और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर किया करो, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जियाँ जो होती हैं, पॉजिटिव ऊर्जा जो होती है, आप जितना दूसरे की हेल्प करते हो वो हेल्प आपके लिए उतनी ही प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। ये यूनिवर्स का, ये प्रकृति का नियम है, जो देते हो वही मिलता है, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि आप ये कहने लगो कि दीदी मेरे हक को लोग खा रहे हैं तो उनको क्यों नहीं, तो उनको भी चिल रखो, उनको तो ऐसा बैड कर्मा मिलेगा कि वो तो सोच भी नहीं सकते हैं और वो इस चीज़ को मान। ये सबसे बड़ी बात है कि जब राक्षसों ने ये कर्म किए, रावण हो या कंस हो या अंधकासुर जैसे कोई भी राक्षस हो, लेकिन उन्होंने कभी जो कर्म किया ना उसके लिए उन्होंने कभी पछतावा नहीं किया, उनको कभी ईश्वर पर, दिव्य शक्तियों पर भरोसा नहीं हुआ। तो ये ऐसा क्यों हुआ? और एक मानव को, एक अच्छे पुरुष को ही भरोसा क्यों होता है ईश्वर पर, और ये क्यों भरोसा होता है कि ईश्वर कड़ में है? तो ये सबसे बड़ी राज की बात है, क्योंकि उसको पता है कि वो जो कर रहा है उसका अंत निश्चित है। लेकिन आप जो ईश्वर के भरोसे जो आप चल रहे हो, आपका परिवार, आपकी फैमिली, कहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा कभी, दुर्गा महात्म्य में पढ़ करके देखना, उसमें कहते हैं कि जो आदि शक्ति का शरणागत होता है उसकी संतति चिरकाल तक रहती है इस धरातल पर, कभी नाश नहीं होता उसकी संतति का। ये सबसे बड़ा प्रमाण है, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो। ये दिव्य शक्तियों का सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है और सबसे बड़ा श्रेय कर है। जो जैसे भाव से, कहते हैं ना,
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जैसा सोच रहा है उसको सोचने दो, अपने आप सब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए बहुत सारा थैंक यू, बिग वाला थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू, धन्यवाद। ओके, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे।